हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो एकेडमी। मेरा नाम बबलू सानी है और मैं आपको 10वीं का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ट्रिगोमेट्री। इसमें हम आगे आज चैप्टर बढ़ाएंगे। 8.3 हमारा हो गया था, आज 8.4 होगा और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। इसमें कुछ कुछ फार्मूले आएंगे। अगर वो फार्मूला हमें अच्छे से अगर याद हो जाए और माइंड में अगर रच बस जाना होता है ना, मतलब अच्छे तरीक़े से याद हो जाए, तो हम इस चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीक़ा से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है और बड़े पैसेंस से आपको सीखना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो हमें माइंड लगा करना पड़ेगा, कुछ कुछ सिर्फ ओनली मतलब बन जाएगा सिर्फ हमारे ये इस पे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, और फॉर्मूला के हिसाब से। तो इस चैप्टर का नाम है 8.4 है ना, सॉरी, चैप्टर है आपका 8.4 होगा आपका, है ना, चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोग पिछले, इसमें भी वही होगा, हमारे एक ट्रायंगल होंगे ए बी सी, मान लेते हैं हमारा क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, ठीक। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता था, हमारा पाइथागोरस मतलब थ्योरम से क्या होता था कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर होता था, ये होता था ना। इसी से बहुत सारे हम इसी से जितने फार्मूला इसके बनेंगे, इससे हमारे सारे ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है, इसी से सारे फार्मूले ड्राइव होंगे। तो बस सिंपली अगर ये एक मिनट मैं बुक निकाल देता हूँ। ओके, हाँ, इस चैप्टर का नाम है आपका ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज़। इसमें कुछ कुछ आइडेंटिटी है जो इस फार्मूला बेस है, फार्मूले के हिसाब से फार्मूले इसमें बनेंगे। तो देखिए, हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इसमें एंटर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक हमने ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल लिया, ठीक है, ए बी सी, ठीक। हमको पहले से पता था कि ए सी स्क्वायर जो होता है वो छोटे वाले स्क्वायर के मतलब ऐड के बराबर होता है, ठीक। मैंने इसको सम कर दिया। अब देखते हैं ए सी देख रहे हो, ए सी, तो ए सी हमारा क्या होगा, ये मतलब हमारा हाइपोटेनियस हो गया, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि दोनों साइड क्या करता है, ए सी स्क्वायर से क्या करता है, डिवाइड कर देता है थ्रू आउट, है ना। दोनों साइड हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखते हैं हम क्या बनता है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। हम एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ड्राइव करने में फार्मूला ड्राइव होगा। देखिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप है, लेकिन कोई भी नहीं, कुछ नहीं, ध्यान देते रहे। डिवाइड करते हैं बोथ साइड ए सी स्क्वायर से, ठीक है, दोनों साइड हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, देखते हैं हम, ए सी स्क्वायर है, यहाँ भी हम ए सी स्क्वायर देते हैं, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब बी सी स्क्वायर अपॉन में फिर ए सी स्क्वायर, सभी साइड ए सी कर दिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, ए सी के ठीक कट ही जाता है, दोनों साइड का डिवाइड करते हैं, ठीक। अब देखिए, तो ए सी स्क्वायर तक कट गया 1 पे, है ना। अब देखते हैं इधर, तो ये साइड तो 1 हो गया, इधर कितना बचा, ए बी ए सी, है ना। इस सभी का स्क्वायर कर सकते हैं और ये इसको क्या कर सकते, बी सी और ए सी का सभी का स्क्वायर करने क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते, कॉमन लेकर के दोनों का स्क्वायर एक बार साथ कर दिए, ठीक है। अब देखिए, तो एक चीज देखते हैं हम, ए बी कौन रहा, ये हमारा पी रहा है ना, और ए सी हमारा कौन रहा है, एच रहा। तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, हमने पढ़े थे ना, साइन थीटा इक्वल तो क्या होता है, पी बाई एच होता था। यहाँ भी देखिए, तो पी बाई एच आएगा तो हम नहीं दे सकते साइन थीटा। तो देखिए, पी इसका मतलब पी क्या यहाँ पे लंब बता रहा है, लंब है ना, ए बी यहाँ पे लंब बता रहा है, ये एच हमारा क्या बता रहा है, मतलब ये हमारा ये कर्ण बता रहा है। तो देख रहे यहाँ से एंगल जा रहा है ना, तो क्या होगा, देखिए ये 1 होगा। और ए बी बाई ए सी को हम लिख सकते हैं साइन, पहले वहाँ पर थीटा हुआ करते थे, अब यहाँ पे क्या होगा, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इसके सामने वाला चीज़ क्या होता है, लंब होता है, इसके सामने वाला हाइट वो हाइपोटेनियस होता है, तो इस एंगल इसे यहाँ पर कौन हो गया, सी हो गया, तो हम साइन सी देते हैं, ठीक। इसका स्क्वायर था, हमने स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, ठीक। अब बी सी अपॉन ए सी, देखिए बी सी कहाँ गया, ये वाला रहा बी सी रहा ना, ये वाला मतलब बी, ए सी क्या रहा हमारा, एच रहा। तो बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का होता था, नहीं होता था, बी बाई एच होता था। तो हम क्या करें, यहाँ पर कॉस दे देंगे और फिर एंगल तो वही रहेगा, बी बाई एच मतलब सी ही रहेगा, मतलब सी, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, तो एक रहा साइन सी का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर सी, राइट। अब देखिए, कॉस सी का क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी।
तो हमारा एक देखिए नया फार्मूला हम बन गया। देखिए हमारे बुक में ये भी फार्मूला एक दिया होता है कि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर, सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने फार्मूला ड्राइव करा कि एक फार्मूला बुक में पहला आएगा फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सी के जगह कुछ भी दे दो जो आपको सूटेबल हो। तो मेरे हिसाब मैंने बुक से ये मतलब ट्राइंगल है ना एबीसी, इससे मैंने सॉल्व करा। कैसे, ए सी स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कर लिया। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल एबीसी क्या है, राइट ट्राइंगल का रूल्स क्या होता है कि उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कर दिया, ये कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों साइड बोथ साइड क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। दोनों साइड क्या करते हैं, हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ए सी स्क्वायर को ए सी से डिवाइड करें, यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। अब देखते हैं ए सी तो कट ही गया, तो सिंपल एक बचा यहाँ पर, राइट। अब देखिए ए बी ए सी को हम क्या करें, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों में कॉमन लेके दोनों को एक साथ करके स्क्वायर कर दिया, ठीक। ये तो बचपन में सीखे हम लोग। फिर बी सी को ऐसे सेम कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या किए कि ए बी बाई ए सी, हम ध्यान रखें। अब जाएंगे हम क्या जाएंगे, फिगर में जाएंगे। ए बी कहाँ हमारा, ए बी रहा ये वाला, ये क्या होता है, खड़ा लाइन उसने बताया था, जो एकदम सीधा लाइन है उसका क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता था, लंब होता था हिंदी में। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, है ना। तो P बाई एच किस में होता है, देखो ए बी बाई ए सी किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। अब एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, तो एंगल देखिए डिसाइड करें क्या कि अच्छा ये सामने वाला चीज क्या होता है, किसी का लंब होता है। देखिए इसके सामने वाला कोण क्या होगा, लंब के सामने वाला कोण ही होता है हमारा एंगल, यहाँ पर कहलाएगा। इसलिए इसको हमने क्या दिया, एंगल यहाँ पे सी दिया, इसलिए साइन सी एस का होल का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए बी सी बाई ए सी क्या होता है, कॉस होता था, इसलिए मैंने कॉस दिया। एंगल क्या था, सी, तो सी इसका स्क्वायर। तो क्या कर दिया, इसको स्क्वायर को यहाँ पर आ गया, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू कितना, तो 1। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही हमारे काम आएंगे इस चैप्टर में। साइन स्क्वायर थी, तो इसको कैसे लिख लेंगे, आपको एक नंबर लिखो, क्वेश्चन एक फार्मूला ऐसे लिखना, फॉर्मूला कॉपी में लिखिए। फार्मूला पहला फॉर्मूला क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा आप डाल दीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। पहला फार्मूला हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए सारे कुछ इसी से खेल होगा। अब क्या करते हैं हम, मतलब आप नोट कर लेना कॉपी पे, सारे मैं फिर से मिटा देता हूँ, ठीक। ये मिटा दिया। अब फिर देखिए यहां से फिर यही करेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा बदल देंगे। देखिए हमने ए सी से क्या करा, डिवाइड करा था, इस बार हम दूसरे चीज से डिवाइड करते हैं, बाकी से डिवाइड कर देखते हैं। अब ए बी से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है, हमको भी नहीं पता क्या करते, देखते हैं। चलो अब क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करते हैं। अब किससे, ए बी से कर देते हैं, ए बी स्क्वायर, तो वहाँ ए सी था, ए बी करिए, तो ए सी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए, ए बी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ए बी स्क्वायर, अब नीचे में क्या कर देंगे, ये क्या करना है, ओके, ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, ए बी स्क्वायर, हो गया। अब देखिए ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कट नहीं रहा है, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, रहने दीजिए, है ना। अब देखिए ए बी स्क्वायर कट गया, कितना पे कटा, 1 पे कटा, ठीक है ना। अब देखिए बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो गया। अब आई ए सी अपॉन ए बी, देखिए ए सी है ना, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, जाइए कहाँ, ए सी कहाँ, ए सी रहा ये वाला, है ना, रहा ना ये वाला। अब देखिए ए सी, अब बाय ए बी कहाँ गया, ये वाला रहा, है ना, ए बी। अब देखिए तो मतलब किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है एच बाय पी होता है फॉर्मूला। अच्छा, मतलब हमें क्लिक करा, क्या होता था कि साइन थीटा इक्वल टू होता था पी बाय एच, तो इसका उल्टा क्या होता था, रेसिप्रोकल, तो कॉसेक होता था कि नहीं, कॉसेक थीटा क्या होता था, नीचे को ऊपर का नीचे चला जाता है। देखो एच बाई पी को नहीं देखो पी बाय एच को हम लिखते हैं साइन थीटा, इससे पिछले वाला हम लिखा था। अभी क्या करें, एच बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो देखिए ए सी बाई ए बी, है ना, ए सी बाई ए सी मतलब क्या होगा, ये बड़का वाला, ए बी क्या होगा, ये वाला, मतलब लंब, कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, एच बाई पी किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का। तो हम किस पे डाल देकर क्या देंगे, कॉसेक थीटा एस का स्क्वायर, हो गया। चलिए आइए एक यहाँ पर रहने दीजिए प्लस। अब बी सी देखो कहाँ है, बी सी मतलब ये बेस हमारा, ए बी कौन है, ये रहा, देखिए बी सी और ए बी मतलब बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, हमने सीखा है टैन का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता था बी बाई एच, होता था कि नहीं, सॉरी कॉट का होता था, कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, एच बाई मतलब बी बाई एच नहीं होगा, सॉरी ये क्या होगा, बी बाई पी।
हमारा tan थीटा होता था p/b होता था, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot का b/p। ये देखो b/p, तो b/p मतलब BC/AB के जब हम क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं, cot थीटा, cot अच्छा थीटा क्यों देंगे हम, थीटा यहाँ पर नहीं देंगे, क्या देंगे यहाँ पर हमारा c है तो c देंगे हम, cosec c और यहाँ भी क्या करेंगे cot c, इसका स्क्वायर बोला तो स्क्वायर देंगे, कर देंगे। आगे और कर दीजिए तो cos स्क्वायर चलाएगी यहाँ पे, cosec स्क्वायर c इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर c। देखिए एक और फॉर्मूला हमारा ये बन गया, देखिए बना फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया, क्या बना, तो अब क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हमारा दूसरा सेकंड फार्मूला आ गया ये, ठीक है। आप नोट कर लेना, फटाफट नोट करो, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये रहा, गर्मी बहुत है, कोई नहीं, मैं विवेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करो। सपोर्ट यही करना है कि अच्छे अच्छे बातें बताओ, कमेंट में दोस्तों को बताओ, ठीक है। अब हमने ए बी से कर लिया, अब तीसरा क्या बनता है, देखिए अब बी सी छूट गया ना, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड किससे, बाय बी सी स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर से दोनों साइड आप डिवाइड करते हैं, ए सी स्क्वायर को स्क्वायर रहने दीजिए, बी सी स्क्वायर डिवाइड करिए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है ना। अब बी सी स्क्वायर सबको बाबू सबको टाइम आएगा है ना, सबका टाइम आएगा, सब कटता है अपने पे, ए सी बाई बी सी को ऐसे रहने दीजिए, ऐसे हम स्क्वायर कर देते हैं, राइट। अब ए बी को भी ऐसे रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर ए बी को भी रहने देते हैं, बी सी इसका स्क्वायर कर देता है, राइट। अब देखो बी सी से बी किट गया, 1 पे कटा है ना। चलिए अब आगे आते हैं, ए सी बाई बी सी देखते हैं, ए सी कहाँ, ए सी बाई बी सी। देखिए cos थीटा बराबर हमको पता था, क्या पता था कि b/h होता था आधार बट्टा कर्ण, होता था कि नहीं। तो इसका उल्टा क्या होता था, सेक थीटा होता था। तो उल्टा मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखिए सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। तो देखिए यहाँ भी वही आ रहा है, देखो ए सी मतलब कर्ण, बी सी मतलब आधार, कर्ण बट्टा आधार किसके बराबर होता है, सेक थीटा। मारेंगे सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा के जब हम क्या देंगे, सी देंगे, सेक सी इसका स्क्वायर, राइट। ए बी देखिए, ए बी ये रहा, बी सी कौन रहा, ये रहा। तो सिंपल है, बी सी मतलब क्या हुआ, पी हुआ, सॉरी ये ए बी मतलब क्या हुआ हमारा, पी हुआ, बी सी मतलब क्या हुआ हमारा, बी हुआ। पी बाई बी किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के होता है, टैन थीटा कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैन थीटा हमारा तो अपने मन से पता था, हमको यहाँ पे सी करना है, इसका स्क्वायर करना है, इक्वल टू 1 करना। अब देखिए क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर सी इक्वल टू टैन स्क्वायर सी प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, फाइनल फॉर्मूला। इसको हम कैसे लिखेंगे, थर्ड नंबर फॉर्मूला में, कि अब सेक स्क्वायर थीटा आप कर दो और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दिए, थर्ड फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला बन गया। अब 3 फॉर्मूला देखो ना, 10 15 20 जितना बनाना चाहो सारे बनेंगे। अब देखते हैं, हमने सीख लिया ना कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, कहाँ से आया। बुक में तो सिंपल दे दिया है कि बुक में सिंपल दे दिया होगा, आप लोग कभी देखते भी नहीं होंगे कि आखिर ये कैसे आया होगा, क्यों आया होगा, किस लिए। आप देख रहे हो, आप कमाल देख रहे हो, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बाबू इसी तीनों टांगों पे काम चल रहा है, इसी तीनों टांग से पूरा काम चल रहा है, एच से पी से बी से। देखो कितना सारे, हमने पिछला भी जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी सारे इसी का काम हो रहा था, इसमें भी यही काम हो। जब छोड़ेगा नहीं इसका साथ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, ग्रेजुएशन करो, उसमें भी ये सारी चीज़ आती है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे और ये एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। अब देखते हैं, अब तीनों फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब तीनों फार्मूला का देखते हैं क्या क्या फार्मूला बन सके। इसमें थोड़ा बेसिक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बेसिक अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन यूँ बन जाएगा। देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, अब सिर्फ फार्मूला लिख लेते हैं। उससे भी कितने सारे फार्मूला बनते हैं देखते हैं हम। देखिए कितने सारे फार्मूले बनेंगे, राइट। आप लोग बस पैसेंस बना कर रखिए, अच्छे से देखिए, सीखिए। देखिए कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा सीखिए। मेरा भी फंडा ये है कि कम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा सीखेंगे। सीखने का मतलब थोड़ा कम ही पढ़िए, थोड़ी ही टाइम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे कि जेन्युइनली पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना, एकदम क्वालिटी वाला। क्वांटिटी नहीं पढ़ना, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना, मेरे को क्वालिटी बढ़ाना है। तो क्वालिटी बढ़ाएंगे कैसे, अगेन रिपीट वन थिंग। मैं भी अभी मैथ बनाता हूँ अपने, जिसकी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो
उसमें भी मेरे को भी नए सवाल जो होते हैं उसको बनाता हूँ, तो एक बार बनाने से क्या होता है फिर माइंड से ला जाता है। अगर उसी क्वेश्चन को बार बार मैं बना लेता हूँ तो वो चांसेस थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं बनेगा। तो आप लोग भी यही करना, तो 10th में अच्छे नंबर आएंगे। देखते हैं मैथ में 99 आता है, 100 भी आता है, तो मैथ है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। चलिए हमने 3 ड्राइव करे थे फार्मूला। पहला फार्मूला था, ये क्यों ख़त्म हो रहा है, चलिए 3 ड्राइव करा था फार्मूला। फार्मूला क्या था, एक था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट फार्मूला। दूसरा फार्मूला था, चलिए पहले फर्स्ट से देख लेते हैं। अब इससे देखिए कितने सारे फार्मूला बन सकते हैं हमारे, देखिए बहुत सारे, 1 2 3 4 5 देखिए गनते जाए आप। साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं रख देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो एक है यहाँ पे पहले से, एक यहीं पे। अब सी जो उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस उधर जाता है क्या होता है, माइनस हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब साइन यहीं पर आ गया, इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में चैप्टर वो क्वेश्चन रहेंगे, जैसे बताओ साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर इतना डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, इतना के जगह पर इतना डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, तो याद रहेगा तब ना। तो हमको हमारा बेस फार्मूला कौन हुआ, ये हुआ। इसी से देखो ना कितना बन जाता है आपका, जो बेसिक जो क्लियर होगा 8 से 6 से जो बेसिक क्लियर होगा तो खटाखट समझ आएगा। अगर बेस क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम बता करके आपको मैं ले आऊँगा उस रास्ते पर, सही रास्ते पर, ठीक है। तो देखिए क्या इससे कितने सारे फार्मूला, एक बना एगो, देखिए इसका एक बना, इससे कितना बना, एक फार्मूला बना। और दूसरा क्या बन सकता है, अब चाहो कि है ना स्क्वायर को हम उधर भगा देते हैं, फिर हम सिर्फ हमको साइन थीटा चाहिए, तो स्क्वायर उधर हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है इस बेचारे पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा सेकंड हो गया। सेकंड फार्मूला बना कैसे, देखिए स्क्वायर जो अगर किसी इक्वल होता है ना, स्क्वायर अगर इक्वल के उस साइड जाता है तो रूट चढ़ जाता है, अगर रूट अगर इधर आता है तो स्क्वायर चढ़ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक। ओके अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या बन सकता है। अब देखिए साइन को हमने इस बार यहाँ पर रखता है, इस बार हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर की साइड रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रख लेते हैं, अब बाकी को भगाते हैं, कॉस स्क्वायर यहीं पर आ गया। अब एक 1 था उधर, ये साइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल गया, दूसरा बनेगा, देखिए बन रहा है ना। थर्ड बन गया हमारा। फोर्थ क्या बन सकता है, फिर कॉस थीटा को यहीं रहने दीजिए और 2 जो है उधर भगा दीजिए, फिर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा इस पे, सर पे टोपी लगा दिया, टोपी लग गया, ठीक, स्क्वायर थीटा, ठीक ठीक। अब देखिए हमारे 4 हो गए, कितना फार्मूला का, 5 फार्मूला, मतलब एक फार्मूला से बन गया 5। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएंगे ये फार्मूला सॉल्व करने में। अब कभी कभी हम क्या, अच्छा कहीं कहीं किसी सवाल में दिया रहेगा 1, अब 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख दो। कहीं क्या दिया रहता है 1 माइनस कॉस थीटा, आपको क्वेश्चन मांग रहा है कि भाई लगा दिमाग, लगा, तो दिमाग हमारे क्या लगाना, इतना के जब डाल दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों भाई इक्वल है ना, तो डाल दो किसी पे। अब किसी बुक फिर रहेगा कोई सवाल में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको दिमाग को चकराने के लिए दे दिया, तो आपको क्या करना, अच्छा मेरे को ये दिया है ना, तो 2 तो उधर आया था, तो हम क्या हो गए, मतलब रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज यहाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, 2 को उधर भगाएंगे, रूट चढ़ा देंगे, यहाँ वाला अगर कहीं पे दे दिया तो हम यही लिख देंगे, ऐसा वाला अगर लिखा रहा तो हम ये वाला लिख देंगे। आई बात समझ में, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये याद हो जाएगा। अभी तो रटने से नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, रटने मैथ रटने वाला चीज़ नहीं है। मुझे भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स करोगे तो उसमें बहुत सारा थ्योरी लिखना पड़ता है। इसमें तो आप तो 10th 9th में थ्योरी नहीं पढ़ते हो, लेकिन आगे बहुत थ्योरी पढ़ना पड़ता है। तो मैं सर को बोलता, सर मेरे से रटा नहीं जाता, क्या करे, तो सर ही बोलते हैं स्किप करो, लेकिन समझ के माइंड में रखो आखिर कहना क्या चाहते। तो आपको अभी थ्योरी दे नहीं रहा तो रटना नहीं, मैथ रटा नहीं जाता। आप समझो, नहीं समझ आता 3-4 और बनाओ, लेकिन समझ के बनाओ, समझ के बनाया चीज़ काफ़ी दिन तक रहता है, ठीक है। इसलिए शायद मेरे भी माइंड में तक है। चलिए 5 बन, देखिए एक फार्मूला से कितना बन गया, देखो 5 बना है ना, तो हमें तीन फार्मूला ड्राइव हुआ था, तो 5 3 जा 15 फार्मूला बनेंगे, ठीक है। ओके अब इसको मिटा दें हम, अगर नहीं मिटाते तो हम यहाँ कर लेते। चलिए अब दूसरा फार्मूला हमारा ड्राइव हुआ था, क्या ड्राइव हुआ था कि ऐसे था, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता था 1 प्लस क्या होता था, कॉट स्क्वायर थीटा होता था। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता था जो हमने ड्राइव किया था, है ना। अब कैसे करेंगे, देखिए इससे को देखिए,
एक और फॉर्मूला तो ये बना कि नहीं। अब क्या कर देखिए, अब एक को इधर रखना, बाकी इधर भेजना। देखिए इसी से क्या बने, एक बन कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस कॉट को इधर ले आते हैं हम, तो माइनस बन जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, उस साइड क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ये को फॉर्मूला बन गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है एक मेन, इसे बना दीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत ही जरूरी वाला चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे इस चैप्टर में। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। अब क्या बनेगा देखो, अब देखो क्या बनेगा, अब देखते हैं। अब देखिए अब क्या करता है, कॉट स्क्वायर थीटा के एक साइड रख देता है, कॉट स्क्वायर थीटा के एक साइड रख दीजिए, एक को उधर भेज देते, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस अब बन जाएगा 1। देखिए अगला बन गया, क्यों कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब माइनस का 1 होता है। अब देखिए इतना दिया रहेगा तो हम इतना कर देंगे, इतना दिया रहेगा तो इतना कर देंगे, कब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी। अब देखिए फिर देखिए, तो इस 2 जो है यहाँ पे पावर को हम उधर भेज देते हैं, तो क्या होता है, टोपी चढ़ जाता है ना, मतलब रूट चढ़ जाता है, तो चढ़ा दीजिए उस पर कॉट थीटा, इसको ठंड लग रहा है तो चढ़ा दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना रहेगा इतना डाल देना है हमारे क्वेश्चन में, इतना अगर आएगा किसी क्वेश्चन में तो इतना डाल देना है, ठीक है। और क्या बन सकता है, भैया देखिए देखिए देखिए, ये रहा कॉसेक स्क्वायर था यहाँ पर, यह ना स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर को फिर हम उधर कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, ऐसे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना रहेगा तो ये डाल देंगे, इतना रहेगा तो इसमें 5 बन गया, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 ये भी हो गया। सारे को एकदम खाली देखो आप क्या कर, जैसे मैं बना रहा हूँ ना क्वेश्चन, जैसे मैं बना रहा हूँ ना, एक हमारे पास ड्राइव हुआ था, ये ड्राइव कर लेंगे, आप खुद से बनाना 5-5 को फॉर्मूला 5-5 बनाना है आपको, ठीक है। बनाओगे तो क्या होगा, माइंड में क्लिक करेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, खटक से याद हो जाएगा। कुछ दिन टाइम लगेगा रिकॉल करने में, लेकिन बार बार बनाओगे, चैप्टर में घुसोगे बनाओगे तो खटाखट बने लगेंगे, ठीक है। अभी कैसे बनेगा, अभी आपको क्या कर, सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करो, ड्राइव फॉर्मूला ड्राइव, ठीक। 5-5 10 5 और बचा हुआ, 5 देख लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, अब जगह नहीं है तो चलिए मिटा दे रहा है। अब देख लेते हैं, देखिए आगे। अब थर्ड नंबर हमने क्या करे थे, थर्ड नंबर था कि भैया ये था, ये हाँ tan वाला था, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ऐसे था नहीं, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। जैसे यहाँ पे होता था कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 1, सैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 गो फॉर्मूला बेसिक है, राइट। अब देखते हैं, यहाँ भी करिए, सेक स्क्वायर को यही रहने दीजिए, पहला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस ये इधर चला जाएगा, क्या बनेगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिए तो सेक थीटा बनेगा, इस पर चढ़ जाएगा। आप तो आप मास्टर बन गए हो ये सब करने में, है ना। फिर ये क्या करेंगे, अब देखिए आप अब क्या करते हैं कि tan को उधर भेज देता है, एक को इधर, क्योंकि हमको प्लस वाला हमेशा चीज़ चाहिए ना, वही करते हैं। तो क्या करेंगे, अब tan स्क्वायर उधर चला गया, tan स्क्वायर थीटा इधर चला गया, एक इधर आ गया बेचारा, तो यहाँ पर बन गया सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आएगा तो माइनस 1। बहुत काम आएंगे 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारे में काम आते हैं, ठीक है। सारे में ये सब चीज़ें काम आएंगे, छोटे छोटे चीज़, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। tan स्क्वायर थीटा को क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। एक और क्या बना सकते हैं, फोर्थ बन गया। अब क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन भी शायद आता है बोर्ड एग्जाम पे, ऐसे दिया रहेगा, किसके इक्वल होगा, सॉल्व करो, वो मतलब ऑप्शन दिया रहता है, देखिए, है ना। बच्चों वाला चीज़ पूछता है आप लोगों से, लेकिन बच्चों वाला चीज़ नहीं है, बस बच्चों वाला तब चीज़ कब होगा, जब आप अच्छे से आप खुद से ड्राइव करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, वो मतलब कन्फ्यूज नहीं होगा कि आखिर ये होगा कि ये होना चाहिए, ठीक है। आगे हमारे सारे का सारे 15 आई हैव कंप्लीटेड 15 फॉर्मूला, ठीक, ऑन बोर्ड, राइट। अब देखते हैं आगे बढ़े हम अब क्वेश्चन में। अब हम चैप्टर में अगर जाएं तो बस इसी फॉर्मूला का काम है बाबू, और कुछ नहीं। देखिए ना, फटाफट बनेंगे चुटकी में। चलिए मैं तो मिटा दे रहा हूँ, आप अपने, अगर आप अभी नए हो तो क्या करना, कॉपी में सारे क्वेश्चन जितने 15 है ना, 15 का 15 फॉर्मूला लिख लीजिए। लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करिए,
रखिए अपने सामने में, चिपकाइए बोर्ड पर। जैसे मैंने अपने पढ़ाई वाला है ना मेरा टेबल, उसके सामने चिपकाया हुआ है जितना सारी चीज़ जो याद नहीं होता, फॉर्मूला सब लिखा है, फॉर्मूला का अलग कॉपी बना है, उसको देखते रहता हूँ घर पे। ऐसे आप चिपकाइए कुछ दिन तक, याद हो जाएंगे तो छोड़ देना, ठीक। और देखते हैं कुछ फार्मूला और है, और फॉर्मूला देखिए क्या क्या यूज होंगे उसमें, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या हो देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक थीटा से तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक दो और होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी देखो 3 बनेगा, देखो एक होता है टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा। अभी हमारा सारा फॉर्मूला ही चल रहा है, फॉर्मूला वाला कॉपी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए एक एक करके, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3 फार्मूला बना। अब 3 फार्मूला से भी एक और चीज बनेगा, दो, इसका भी 2, इसका भी 2 बनेगा फार्मूला, इसका भी 2 बनेगा फार्मूला, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, सबका 2 बनेगा। थोड़ा हटा के कर देता हूँ मैं। अब आई बात समझ में, देखिए करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। जैसे साइन का जुड़वा भाई वो जो होता है ना, वही है साइन और कॉसेक, ठीक है। साइन को कॉसेक थीटा से गुना कर दो आप, तो बन जाएगा आपका 1, नंबर 1, राइट। हाँ देखते हैं आप। अब साइन थीटा को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। 1 है हमारा, और कॉसेक थीटा क्या मल्टीप्लाई जो इक्वल को उस साइड जाता है, क्या होता है बेचारे नीचे आ जाता है, मतलब डिवाइड में आ जाता है, तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। एक ये फार्मूला बन गया, इसी से बन रहा है। अब क्या होता है, साइन थीटा इस बार कॉसेक को भगाया, आप कॉसेक कहता भाई मेरे को भगाया ना, अब तू भी भाग, तो कॉसेक अब यहाँ रहेगा एकदम, ठीक है। अब साइन को भगाएगा, साइन भागेगा नीचे, मतलब देखिए सेकंड फार्मूला। एक चीज से 3 को फार्मूला बना, इसको भी लिखिए, नोट करिए, फटाफट करिए। अब देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा को हमने लिख दिया 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा। मैंने कहीं से लाया नहीं, यहीं पे देखा, जो बचपन में सीखा था कि मल्टीप्लाई में कोई भी चीज रहता है किसी चीज के साथ, उसको अगर इक्वल को साइड भेजते हैं तो नीचे में आ जाता है, राइट। चलिए वही किया हमने, साइन थीटा को यहाँ रखा, बाकी चीज नीचे। अब इतना कहीं किसी भी बुक में कोई क्वेश्चन अगर दिया रहेगा 1 बाय कॉसेक थीटा, तो हम आराम से डाल देंगे साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर 1 बाय साइन थीटा रहेगा, अब बोलेगा कि 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, तो आप कुछ नहीं करना, कॉसेक थीटा डाल देना। कॉसेक थीटा रहे तो 1 बाय साइन थीटा करना, साइन थीटा रहे तो 1 बाय कॉसेक थीटा करना, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर लिखना हो तो 1 लिख सकते हो। देखो कोई बोलेगा अच्छा देखिए मैथ का तो यही तो मतलब सुपीरियर है, मतलब मैथ की जो अच्छाई है। देखिए कोई बोलेगा एक को आप कितने तरीका से लिख सकते हो, देखिए कितना तरीका से लिख सकते हैं। देखिए आप, हमने बहुत सारा अभी सीखा, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो क्या कर सकते हैं, 2 में से 1 घटा सकते हैं, 1 हुआ। 3 में से 2 घटा सकते हैं, 1 हुआ। -4 में 5 जोड़ सकते हैं, तभी 1 होगा, है ना। तो ये तो बच्चा करता है। अब थोड़ा हम लोग 10वीं क्लास में आ गए, 10वीं क्लास वाला कैसे करेंगे बच्चे, देखिए ऐसे करेंगे भाई। देख 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे, भाई देख ले, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलेगा भाई ये क्या है यार, बोलेगा भाई तू अभी बच्चा है ना, बच्चे अभी बेबीज हो, यू आर सच अ बेबीज, सो यू कांट एबल टू लर्न दिस, बट आई एम 10th grade student, so I can understand, I can explain you how to solve it, why is this equal to 1। ठीक, कैसे हमने अभी सीखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम 1 के बदले ये लिख सकते हैं, भाई 1 रुपया मेरे को भी दियो, तो 1 रुपया कैसे दियो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दियो मेरे को, तो समझ जाएगा अच्छा ये तो मैथ का बाबू है, ये मैथ वाला बाबू है। तो ये इक्वल आ गया 1। एक और कैसे ला सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 रुपया को हमने ऐसा लिख दिया। और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या सीखा है, टैन थीटा, इसका जुड़वा भाई कॉट थीटा। एक और लिख सकते हैं कि क्या था, कॉस थीटा और सेक थीटा, सभी एक इक्वल है। तो ये हम 10वीं क्लास में क्यों चले गए, इसीलिए क्योंकि हमने एक को 13 तरीका से लिख सकते हैं। अभी तो 6 तरीका हुआ, और पढ़ेंगे तो और होगा। ठीक, समझ आई क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वही हमने करा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप मन में रच बसा लीजिए। अब आगे देखते हैं, नोट कर लिए वाला चीज़ें, चलिए नोट कर लिए तो हम इसको मिटा देते हैं।
इसी का एक और था, 2 अभी और है, एक और है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, अगला ये था कि कॉस थीटा इंटू का कॉस का क्या होता है भाई जुड़वा सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेम चीज करेंगे, कॉस थीटा को हम यहीं रखेंगे और सेक थीटा को हम यहाँ सेंड कर देंगे तो बाबू नीचे में चला जाएगा। गया बेबीज हमेशा नीचे, बिकॉज यू आर बेबी, है ना, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अब क्या करेंगे, सेक थीटा को हम यहाँ कर देते हैं और क्या करते हैं 1, और क्या करते हैं कॉस थीटा को हम नीचे डाल देते हैं, तो कॉस थीटा ये नीचे आ गया, है ना, हो गया ना। यही तो मेरे को करना, इतना आएगा इतना डालेंगे, इतना आएगा इतना डालेंगे। अच्छा मुझे डाउट हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, मैं तो अभी 1 मिनट जरूर रुकेंगे, देख लेता हूँ। इट्स रनिंग, ओके, या इट्स रिकॉर्डिंग, ये तो सारे वेस्ट चला जाता। चलिए देख लेते, चलिए एक और लास्ट हमारा बच्चा फॉर्मूला, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। आइए, थर्ड नंबर क्या था, एक था ये 10 वाला बाबू, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब tan थीटा को हम यहीं रहने देते हैं। सारे ये फार्मूला चल रहा है सीरीज बाय सीरीज, ध्यान करते जाना। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आप नंबर दे करके नोट में लिखते जाना, ठीक है। क्या होता है 1, इस कॉट को नीचे कर देते हैं कॉट थीटा। अब क्या करते हैं, कॉट को यहाँ रहने देते हैं, इसको tan को नीचे कर देते हैं। तो ये 3 फार्मूला बन रहा है ना, सारे उतारते जाओ। ये तो समझाना कोई बात नहीं है, सिंपली है। कॉट नीचे आ गया इसलिए कॉट नीचे आ गया, इस बार कॉट यहाँ पर tan नीचे आ गया, ठीक। चलिए और देखते हैं, 2 और है, 2 को फार्मूला और है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए tan थीटा को हम एक चीज़ से लिख सकते हैं। tan थीटा को सिंपली tan थीटा बोलेगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन में होता है cos थीटा। एक ये फार्मूला बहुत काम आएंगे। इसी का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है ना। इसका पलट दीजिए, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत काम आता है पेपर में, ध्यान रहेगा। sin थीटा क्या होता है, तो सॉरी tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा, है ना, थीटा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में चैप्टर में आते हैं। हमारे चैप्टर बाबू 8.4। अब फॉर्मूला से हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे कैसे करते देखते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मेरे को प्रैक्टिस भी करना है। कोई नहीं, देख लेते पर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में बताइए, तब तो मैं समझूंगा क्या है प्रॉब्लम्स। ओके, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, फटाफट डालिए। हम एंटर करके 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है यहाँ पर कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ cot ए। देखिए क्या बोल रहा है, साइन ए, सेक ए और दे रखा है tan ए। बोल रहा है कि इसको कॉट ए में चेंज करके दिखाइए मेरे को। कॉट ए में कैसे आप लाएंगे, सब साइन है ना, कॉट में लाना कैसे आएगा, कैसे करके कॉट घुसा उसको। देखिए अभी हमने सीखे है ना 15-20 फॉर्मूले सीखे हैं ना, 15-20 कितना 25-30 हो गया होगा शायद 30, उसी का कमाल है। देखिए ना, देखिए ओके, हमको कॉट लाना है, कैसे आएगा चलिए देखते हैं। साइन थीटा है ना, साइन थीटा पहला फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा को, साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एन आकर था, टोपी चढ़ा हुआ था ना, ये लिख दिए। अब देखिए हमको अभी कॉट लाना है। कॉट किस में आता है, सेक वाला चीज में आया था कि नहीं, देखो ये एन वाला चीज में सेक, सॉरी ये मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या, अच्छा कॉसेक उल्टा कर दिए, इसको करते हैं साइन, अच्छा साइन ए है ना, साइन ए है ना, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा था, एक चीज सीखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता था 1। आ रहा देखो कॉट थीटा आ गया ना कॉसेक वाला चीज में, तो इसी से काम हम करेंगे क्या करेंगे देखिए। अब इसके आगे 1 को 1 ही रहने देते हैं। आइए कॉसेक को हमने क्या लिखा था यहाँ पर, कॉसेक क्या लिखा था कि नहीं, देखिए ये देखिए
कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर उधर चला जाता था, रूट अना चढ़ जाता था, तो हम इसको नहीं लिख सकते बाबू सोना, कॉट स्क्वायर ए है ना, ए डाल दीजिए, हो गया, आया ना, कॉट में चेंज हो गया, कॉट में पहले साइन था, साइन के बाद कॉसेक बना, कॉसेक से बेचारा बन गया कॉट। लो सुंदर सा आंसर हुआ ना। अब देख लेते हैं हम इसी, अब ये हो गया। अब देखिए, अब सेक को बोल रहा है कॉट में लाओ, भाई सेक को कॉट में कैसे लाएंगे, लाइए, आएगा आएगा, हमको फॉर्मूला आया है ना, आएगा। अब सेक ए को कैसे लाएंगे, देखिए, अब देखिए, सेक का कोई तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, कैसे बनाएंगे, बनेगा ना, कैसे कैसे बनेगा, बनेगा। ओके, सेक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, लिखते हैं। सेक बाबू यहाँ पर आ जाते थे, कॉस को बोलते थे तुम नीचे चला जाओ, वही कर दिया हमने, कर दिया। अब देखिए कॉस को हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए ना, आइए ना, इसी से तरीका से कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस पर रूट चढ़ गया है, ये आपने अभी नहीं सीखे थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर चला जाता था, रूट चढ़ जाता, तो वही हमने किया, यहाँ पर कर दिया। आइए अब इक्वल बहुत ही तरीका से कर सकते हैं, मैं इस तरीका से कर रहा हूँ, कई बच्चे और होंगे जो दूसरे तरीका से करे होंगे। कैसे करके हमको यहाँ तक पहुँचना है, मैं कैसे करके पहुँच रहा हूँ, देखिए, एक ऊपर में नीचे आइए, 1 माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अभी और आगे चलेगा, और आगे आइए, एक रहने दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दिए, 1 माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर का हमने यहाँ पे कुछ लिखे थे ना, कॉस है, देख कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया कॉट वाला चीज़ में, हो गया आपका आंसर हुआ, नोट करिए फटाफट अगर नहीं बनाए हैं तो। हो गया। अब लास्ट बचा हमारा tan ए, tan ए को बोला है कॉटे में करने को, ये तो सिंपल है, tan ए को यहीं पे कर दूं मैं, tan ए को देखो, tan ए है ना, tan ए, तो tan ए को क्या होता है, सिंपली क्या होता है 1/cot ए। आगे डायरेक्ट एक बार में tan का उल्टा, tan यहाँ पे चला जाता है cot ए, tan को हमने क्या कर दिया, cot में बदल दिया, ये भी हो गया, तीनों क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए नोट कर रहे हो ना, नोट करते जाना, मज़ा आए कुछ बताओ कमेंट करके यार, मैं भी इस टाइम पढ़ता आप लोगों को लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, फिर भी तो कुछ तो फ़ायदा उठा रहे हो, तो मुझे भी कुछ फ़ायदा दो, बताओ कुछ चीज़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है इसमें। 7:46 हो गया, 8 बजने का बाप रे। और देखिए, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। देखिए ऐसे करके एंगल को ऐसा दे दिया, मान लेते हैं ए है, मान ए है, बी है, इसी एंगल करके दे दिया, बोल रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, रेशियो हमने पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता था, वो भी सेक के टर्म में बोल रहा है करने को, तो सेक के टर्म में, सेक टर्म ऑफ सेक है, तो क्या क्या होता था, देखिए एंगल को खाली ए लेना है, ठीक है, एंगल बोल रहा है, एंगल यहाँ पे ए ले लीजिए, बाकी बनाइए। और सेक ए कैसे बनेगा, तो पहले देखिए, साइन ए, फिर कॉस ए, टैन ए, और कॉट ए, और क्या था, कॉसेक ए, और कुछ नहीं होता, इतना सारे चीज़ को सेक में बदल देना। बदलिए ना, देखिए साइन ए को बदल सकते हैं, क्या देखो, साइन ए को हम बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, ठीक। अब 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो, कॉस को क्या होता था, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो 1 इसको क्या बनेगा, 1/सेक स्क्वायर थीटा। आ गया सेक वाला चीज़ में, सेक में बदलता था, सेक ए, तो सेक ए हो गया, ठीक, बदला पहला। दूसरा बदलते हैं कॉस ए को, तो कॉस ए को सिंपली क्या कर सकते हैं, 1/सेक ए हो गया दूसरा भी। तीसरा आते हैं टैन ए को क्या बदल सकते हैं, टैन का फॉर्मूला होता है, देखो टैन का फॉर्मूला होता है क्या, कि हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एक फार्मूला आता था, फार्मूला सिर्फ बैठाना है आपको, कुछ नहीं। सेक वाला चीज़ में आ गया। चलिए अब कॉट में आते हैं, कॉट ए में आते हैं। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला होता है, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसको और कर सकते हो 1/साइन स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और कर दीजिए,
1 साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैसे भी करके आपको एक लाना है, मतलब एक ऊपर रहने दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखते हो 1 बाय 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, आपको इन टर्म में ला दिया ना। सेक कैसे करके आ रहा है देखो, पहले कॉसेक आया, कॉसेक के बाद साइन आया, साइन के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या और 1 बाई सेक स्क्वायर है। ठीक है, बन गया। चलिए, होप आप सबको समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। समझ के करना, जो मैं पॉज कर देना वीडियो को, अगर समझना है पीछे करके देखो। गर्मी लग रही है मेरे को, फिर भी बता रहा हूँ मैं, तो पॉज करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मार्कर भी जाने वाला है, तो गर्मी है ना, चला जाता है। अरे खुल जा। ओके, इवैल्यूएट करवा, इवैल्यूएट थर्ड बोल रहा है, थर्ड का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 है प्लस साइन स्क्वायर 27 है, नीचे में दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 दे रखा है, 17 और कॉस स्क्वायर 73 दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, देखिए हलवा है, हलवा है। देखिए हमने एक चीज सीखा था, क्या सीखा था, कैसे बनाएंगे। अच्छा, इससे पहले अब पिछले वाला चैप्टर सीखे था ना, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, हम भी वही करेंगे। देखिए 90 में से 33 से 90 में से 63 घटाओ, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, मतलब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, लिख दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जो है, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 को ऐसे रहने दो। सेम चीज़ यहाँ भी कर दीजिए, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। 90 को 70 से घटा दो, माइनस करो, 10 में से 7 गया कितना 3, 8 में से 1 गया कितना 7, कितना निकल जाएगा 90, ये 73 यहाँ पे दे दीजिए, आ गया। अब प्लस का कॉस स्क्वायर 73, ठीक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था, तो कॉस थीटा है कॉस स्क्वायर, और थीटा की जब कितना 27, अब प्लस का साइन स्क्वायर 27। यहाँ देखिए अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था, तो साइन और थीटा कितना 73, अब प्लस कितना है कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 27 कुछ नहीं है, तो थीटा ही हमारा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये सीखे थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बरका 1 होता है, तो लिख दीजिए बरका 1 मेन बट्टे। साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 70, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसका भी एक ही होता है। तब पूरा हमारा लास्ट में आंसर कितना आ गया 2 बरका ए। रुकिए थोड़ा 1 मिनट में मार्कर लेके आता हूँ, मार्कर ख़त्म हो गया। ओके, मार्कर आ गया मेरा, आगे बढ़ते हैं, छोड़ना नहीं यार, सारे को कर देना है। इसको मिटा दे रहा हूँ, बन गया होगा। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड क्या कहता है। देखिए भाई तू अब जा, तेरा काम नहीं, तू ख़त्म हो गया था कि तुम्हारे काम कैसे करूँ मैं। 1 2 3 4 इसमें कहता है कि साइन 25, थर्ड नंबर का सेकंड नंबर, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65 कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ भी वही करेंगे। देखिए साइन को हम कॉस में बदल देंगे, क्या होता है 25 है तो 90 में से 25 माइनस करो, 10 कितना 10 का 5, 8 में से 2 गया कितना 6, तो कितना लिख सकते हैं इसको साइन 90 अब माइनस क्या करेंगे 65 कर देंगे, क्योंकि 90 में 65 इतना ही आ जाएगा। अब करिए, अब कॉस 65 को ऐसे रहने दो, तो ऐसे कॉस 50 को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65, ठीक। और ये साइन 65 को साइन 65 ऐसे रहने दीजिए। देखिए आप साइन 90 माइनस 65 कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जब 65 हो रहा है और 60 कॉस 65 पहले से है, कॉस 65 को रहने दीजिए। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 हो गया इंटू साइन 65। अब देखिए तो
कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65 तो साइन स्क्वायर 65। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने याद कर लिया है, एक होता है, कर दीजिए एक, आंसर हो गया आपका, ये रहा आंसर चटकू सू। अब फोर्थ नंबर देखिए, फटाफट देखते हैं, फटाफट आपको वीडियो बन रही है ना, वीडियो में आप पॉज कर करके देखिए, जैसे भी देखना देखिए, लेकिन सीखिए, सीखिए, दूसरे को सिखाइए, दूसरे को बताइए, दोस्त को बताइए, डिस्कस करिए, मेरे को भी बताइए। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाइज योर आंसर। बोले आंसर को चूज करने का, मैं डायरेक्ट बता दूं, डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें बनाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट बोले 4 का पहला बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए और 9 tan स्क्वायर ए, तो ऐसे बताता हूँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन मतलब दोनों में जो मिलना चाहिए, 9 है यहाँ भी 9 कॉमन ले लिए, इसमें 9 कॉमन। अच्छा कॉमन का मतलब जानते क्या होता है, चलिए बता देते हैं, चलिए आइए, मुझे ना छोटे छोटे बताने में मज़ा आता है। 9 यहाँ है, यहाँ भी 9 है, दोनों में क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, मतलब इसके पास भी 9 रुपया है, इसके पास भी 9 रुपया है, तो दोनों क्या करते हैं भाई, दोनों आदमी मिला लेते हैं, एक साथ मिला लेते हैं और फिर कभी ना कभी बांट लेंगे, क्योंकि देखो दोनों के पास रहेगा, अगर खो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास रख दो बैग में क्या करके देते हैं, इससे कहीं नहीं खोएगा ना चुराएगा कोई, ठीक है। क्या हो गया, कोई नहीं चुराएगा, है ना, चुराएगा भी तो मारूंगा उसको, ऐसे मार सकते हो उसको, ठीक। तो वही है, तो हमने क्या करें 9 ले लेते हैं, 9 लेने का मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड करते हैं, देखो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, तो 1 हम लिखते नहीं, खाली सेक स्क्वायर लिखेंगे, सेक स्क्वायर तो यहाँ भी 9 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 9 कट जाएगा, खाली 10 स्क्वायर बच जाएगा। तो यही होता है चीज़ कॉमन लेने का, ठीक। अब देखें 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो डाल दीजिए ना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 आंसर होगा, तो 9 जो भी होगा ऑप्शन में आप मार देना, ठीक है। आगे कहता है, अब इसी का सेकंड नंबर बोलता है कि 1 + tan थीटा, बोल रहा है कि 1 + tan थीटा, और अच्छा थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो देखिए क्या करते हैं आपने मल्टीप्लाई सीखा है, कोस्ट में जो मल्टीप्लाई होता है तो करिए ना बारी बार से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 ही होगा, फिर 1 को cot से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा ही होगा, हो गया। फिर 1 को माइनस cosec थीटा से करेंगे तो माइनस cosec थीटा होगा, हो गया। अब देखिए फिर अब इसका काम हो गया, एक का काम खत्म। अब tan पाते हैं, tan को 1 से करेंगे तो tan थीटा ही होगा, ठीक है। tan को cot से गुना करेंगे तो देखिए हमने सीखा है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, तो tan को cot से गुना किया तो नहीं आ जाएगा, 1 हमारा आ गया। tan को माइनस cosec से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू माइनस cosec थीटा, हो गया। अब देखिए आइए और बढ़ा जाएगा, थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से प्लस, सेक थीटा को 1 से गुना करेंगे तो सेक थीटा, सेक को cot से गुना करेंगे तो ऐसे लिख लो सेक थीटा cot थीटा, हो गया। और सेक को करते हैं किसे, cosec से, तो सेक को cosec से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके, माइनस सेक थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा, ओके। अब देखिए तो cot थीटा है, ओके cot थीटा, चलिए जो भी है चलिए कोई नहीं, क्या हो सकता है देखिए ना, यहाँ पे कर, अच्छा यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ ऊपर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला को, इसका काम तो हो गया था, ऊपर कर देते हैं, क्या कहते हैं देखिए 1 को 1 ही रहने देते हैं, cot को cot यहाँ पे रहने देते हैं, माइनस देखिए अच्छा माइनस cosec को यहाँ पे रहे, माइनस cosec को रहने देते हैं, माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा को भी रहने देते हैं, 1 को भी रहने देते हैं, माइनस देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था हमारा,
होता था ना, एक होता था साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता था, और उसके कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा लिख दिए। तो देखो यहाँ पे फिर सेक थीटा है तो सेक थीटा को सेक थीटा रहने देते हैं, सेक थीटा। अब फिर देखो सेक थीटा, अच्छा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं तो cos थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक, माइनस है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए अब मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, इधर हो गया ना, आप नोट करते जाना, जगह नहीं है तो क्या करें मैं, कुछ गलती हुआ तो आप लोग पकड़ना। अब देखो 1 और 1 2 तो पहले हो गया 2, कॉट थीटा को रहने दीजिए, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को रहने दीजिए, प्लस टैन थीटा को रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1 ऊपर बचा, कॉसेक थीटा यहाँ बचा, हाँ बचा है ना, तो 1 बट्टा कॉसेक क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा मैंने कर दिया, ठीक, ये वाला चीज़ यहाँ बन गया, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा प्लस का यहाँ है सेक थीटा। अब देखिए 1 है यहाँ पे साइन थीटा है, तो 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो हमने लिखा कॉसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं कि कुछ कटने वाला है, ये कट गया, और कॉसेक कट गया, और क्या बच गया, ये 2 प्लस कॉट थीटा बन गया, प्लस टैन थीटा बन गया, और माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा बन गया। कितना आंसर है, तो सारे खटफट के 2 आंसर आना चाहिए, क्या हो गया इसका, अरे क्या हो रहा है, कितना आंसर इसका दे रखा, 2 होगा ना शायद, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। चलिए ऐसे काट खूट करके ना, ये काट खूट करके कैसे करके 2 आएगा आंसर, ठीक है, 2 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाकी कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप मेरे को बता दो, आप तो बुद्धियार हो। अरे गर्मी इतनी हो रही है ना, क्या करें, चलिए इसको मिटा दे, अगले देखते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं कैलकुलेशन बस करना है, वो हो जाएगा, फिर आप कर लोगे, आप होशियार हो उतने। अगले देख लेते हैं, कौन वेस्ट करना टाइम इस पर, बिना दिमाग वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लगाते, आइए आगे लगाते हैं हम लोग दिमाग। 3rd नंबर कहता है इसी का, थर्ड नंबर कहता है कि सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस का टैन ए, ये ऐसे दे रखा है, और 1 - sin ए दे रखा है, ठीक है। बोला कितना होगा, चलिए ऐसा करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, 1/सेक को लिख सकते 1/cos ए लिख लिए, और टैन को लिख सकते sin इंटू cos ए लिख लिया, इंटू 1 - sin इसको ऐसे रहने दो। अब एलसीएम ले लेते हैं, cos ए एलसीएम cos ही होगा, cos से cos कट गया, 1 + sin ए आ गया, इतना बना नया चीज़, 1 - sin ए। अब देखो अब क्या हुआ कि 1 + sin ए को बोल रहा है देखो 1 + sin ए को मल्टीप्लाई करना है 1 - sin ए से, और नीचे में कितना है cos ए है, ठीक है। a + b इंटू a - b होता था ना, a + b इंटू a - b, इतना की तरफ हम लिख देते थे a² - b², तो वही करेंगे, 1 + sin a 1 - sin ए, तो क्या हो गया 1² - sin² ए बाय cos ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, और sin² ए, ठीक, अपॉन में cos ए, और 1 - sin² क्या होता था cos² ए होता था, और नीचे में cos ए है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखा होता है वो चीज़, तो cos ए इंटू cos ए, और cos ए नीचे ए को cos ए करिए, कितना आंसर आ गया आपको, फाइनली cos ए आंसर आ गया, ठीक है, cos ए आंसर, इसका आंसर कितना निकला cos ए, ठीक। कॉपी में उतार लो, सॉरी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।
ओके, समझ आ रही है ना? मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ इतने अच्छे से बताए हैं ना, आप अच्छे से उसको देखो पहले, उसके बाद ही। और जो नए नए हैं प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए आप शुरू से, एक एक करके मैं सीरीज में दिया हुआ है, सारे एक एक करके देखो, तब आपको समझ आएगा, अच्छा से फील आएगा तब। 4th नंबर देखो, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में दे रखा है 1 + cot स्क्वायर ए। क्या होगा आंसर? देखिए क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, नीचे में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे करो, 1 + इस बार कॉस स्क्वायर ए, नीचे में साइन स्क्वायर ए। हो गया। अब क्या कर, एलसीएम कर लो ऊपर वाला चीज़ को, तो कॉस स्क्वायर ए तो बनेगा ये, 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। समझ आ रही है ना? एक कॉस स्क्वायर का एलसीएम लिए तो कॉस स्क्वायर हुआ, 1 से 1 भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर, इसलिए 1 को करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, कॉस से कॉस कट गया, बच गया खाली साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब मैंने बताया था कि मेन जो ये फ्रैक्शन होता है, बट्टे, मेन जो बट्टा होता है, इसका मतलब होता है भाग होता है, तो हमने भाग डायरेक्ट कर दिया भाग। अब इस दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, तो एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, और साइन से साइन कट जाएगा तो बनेगा खाली कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 / कॉस स्क्वायर ए। अब भाग को गुना बदलते तो ऊपर चला, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं, तो 1 से कट गया जो कटना है। अब क्या बनेगा ऊपर में, ऊपर बच गया खाली साइन स्क्वायर थीटा ए, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है साइन बटा कॉस से, क्या होता है टेन, तो tan स्क्वायर ए हमारा आंसर हो गया। तो जो होगा आपके आंसर में वो मार देना। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए आया, देखो 4 D नंबर है इसका tan स्क्वायर ए, तो उस पर लगा देना। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब आया क्वेश्चन, अब आएगा क्वेश्चन ना, वो थोड़ा दिमाग वाला आएगा, ये सब टिक टक मरने वाला है। अगला देखता है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते है। हाँ, 5 नंबर कहते है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। बोल रहा है 5 नंबर का, बोल रहा है कि प्रूव करने को। ठीक है, तो प्रूव वाला जानते हो, अब देखो इसमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर है, 1 - कॉस थीटा है, आइए 1 + कॉस थीटा है। LHS RHS जानते हो, LHS RHS, L मतलब होता है लेफ्ट, H मतलब होता है हैंड, S मतलब होता है साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां हाथ वाला चीज़, R मतलब राइट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, राइट हैंड साइड मतलब दायां हाथ वाला चीज़। तो आपको लेफ्ट हैंड वाला को ऐसे तोड़ मोड़ करके इतना लाना है, तो कैसे आएगा देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले LHS, लिख। अब देखिए कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 / कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा 1 / साइन थीटा लिख दीजिए, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। आइए एस का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए सबका, एलसीएम हम ले लेते हैं, साइन से साइन कट गया, ये बन गया 1 - कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, हाँ अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों ऊपर बढ़ जाता है कि 1 - कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाता है और साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाता है। हो गया। अब देखिए 1 - स्क्वायर से रहने दीजिए, 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर रहने दीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखिए अब ये प्रूव करने वाला जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो देखा जाता पहले कि हमको लाना क्या है, हमको लाना है 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए कॉसेक थीटा है, हमको कॉस के टर्म में लाना है, तो हमने 1 पहले साइन थीटा कर दी। ठीक, और कॉट को होता है कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा इतना आ गया। अब देखिए यहाँ साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा का हटाना पड़ेगा ना कॉस लाने के लिए, तो साइन थीटा को हटाने के लिए फॉर्मूला आता था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा क्या, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब आगे क्या कर सकते, देखिए उसको ऊपर वाला चीज को ऐसे रहने दीजिए, नीचे आ जाओ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए तो यहाँ पे 1 है ना, 1 को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें 2टा फॉर्मूला काम आएगा, देखिए a² - b² का फॉर्मूला आता है a + b, काफ़ी यूज होगा ये वाला चैप्टर में, a - b। इतना कभी आएगा तो इतना डाल देंगे, इतना आएगा तो कभी इतना डाल देंगे। देखो a² - b² आ रहा है, देखो ये भी a का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है ना कि नहीं, तो आ रहा है a² - b², तो a² - b² क्या था a + b, तो हम भी कर दे, देखो
ए प्लस बी मतलब एक, एक प्लस प्लस तो कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, एक एक माइनस माइनस कॉस थीटा हुआ। देखो तो अब देखो एक बार और देख लो, ये दूटा का मतलब क्या, दो बार लिखा हुआ चीज़ होता है, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये नीचा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो माइनस माइनस वाला चीज़ कटेगा, देखो ये वाला चीज़ कट गया, फाइनली कितना बच गया हमको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। हमको हो गया ना RHS वाला आ गया ना, RHS जितना हमको लाना था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस है। ठीक है, सारे नोट करिए। मज़ा आ रहा है ना, देखिए देखिए फार्मूला याद रहता है, यही फार्मूला याद रहेंगे तो मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, नहीं तो कहेंगे यार कहाँ से आ गया, कहाँ से डाल देते हैं सर, कहाँ से कर देते हैं, कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया। आगे देखते हैं 5 नंबर का दूसरा सवाल, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए इक्वल टू दे रखा है 2 सेक ए। फिर देखिए LHS RHS करेंगे, LHS देखिए एलसीएम लेने वाला तो एलसीएम ले लो एलसीएम, 1 प्लस साइन ए कॉस ए कर दिए 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए खाली बच गया, कॉस ए बच गया तो कॉस ए खाली गुना हो जाए, क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, इसे बने गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये से कट गया बच गया यू, तो बचा हुआ चीज़ को क्या करते ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर ए कॉस से स्क्वायर कॉस कट गया, अब बचा ये वाला चीज़ बचे, तो दोनों की चीज़ है, दोनों की चीज़ को क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया हुआ। अरे वाह गर्मी कितना लग रहा है, चलो कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने दो। क्या कर सकते हैं, आपको 2 कॉस ए लाना है। चलिए देखते हैं, कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आया फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सबको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक का स्क्वायर तो एक, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a और प्लस 2ab तो 2a कितना है एक, b कितना है साइन a, और नीचे में देखो नीचे में जैसे का वैसा है वैसे का रहने दो, ये कॉस ए। ठीक, इधर मिटा देते हैं आधार बनाने के लिए, यहाँ आओ देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं एक, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो एक पहले से है, एक पहले से है, और 2 को एक से बना कर 2a, 2 को साइन ए तो 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए हो गया। अब देखिए नीचा में है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो एक और एक कितना होगा 2 होगा, और प्लस में 2 साइन ए, नीचा में होगा 1 प्लस साइन ए, बनने वाला है बस हो गया कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 1 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 अब हट गया, खाली बन गया साइन ए, नीचे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर बचा कितना 2, नीचे में कितना बचा कॉस ए। अब देखिए एक चीज़ और एक चीज़ देख लिए, 2 बाई कॉस आया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 के साथ हमेशा एक चिपका रहता है, 2 1 2 रहता है नीचे में कॉस ए के, कॉस ए तो 1 बाई कॉस ए हमने कुछ सीखा था, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो 2 कॉस ए क्या बनेगा सेक ए। लास्ट हमारा आंसर ये आया, देखो जो स्टेप करा है यहाँ से मैंने यहाँ पे चलाया। ठीक है, ये वाला चीज़ जो था मैंने यहाँ पे 2 बाई कॉस ए जो था मैंने यहाँ से चीज़ डायरेक्ट यहाँ कर दिया, मतलब 2 गुने 1 कर दिया बाई कॉस, 1 बाई कॉस ए 2 सेक है। ठीक है, अरे हटो, बहुत गर्मी लग रहा है तो